हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का तीसरा क्लास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। तो आइए 16 महाजनपद के बारे में जानते हैं। महाजनपदों का उदय बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो महाजनपद अंग की राजधानी थी चंपा, भागलपुर, मुंगेर तक फैली हुई थी। और मगध की राजधानी है गिरिब्रिज राजगिरी, पटना, गया, बिहार तक फैली हुई थी। काशी की राजधानी है वाराणसी, वाराणसी के आसपास क्षेत्र। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र तक फैली हुई थी। वज्जी की राजधानी है वैशाली, विदेह, मिथिला। वैशाली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास क्षेत्र तक फैली हुई थी। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच तक फैली हुई थी। अवंती की राजधानी उज्जैन, महिष्मती, ये मालवा क्षेत्र तक फैली हुई थी। मल्ल की राजधानी है कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर तक फैली हुई है। पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र और काम्पिल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक फैली हुई थी। चेंदी की राजधानी है सप्तमती, बुंदेलखंड क्षेत्र तक फैली हुई थी। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र तक फैली हुई थी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास क्षेत्र तक फैली हुई थी। कंबोज की राजधानी है हाटक, राजौरी और हजारा क्षेत्र तक फैली हुई थी। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, उत्तर प्रदेश। अस्मक की राजधानी है पोटली या पोतल, गोदावरी क्षेत्र तक दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद। गांधार राजधानी है तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर तक फैली हुई थी। ये पाकिस्तान में है। आइए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक तरफ सूची महाजनपद दिया गया है, दूसरी सूची में राजधानी दी गई है। तो गांधार, सूरसेन, वत्स, कौशल, दूसरी तरफ राजधानी दी गई मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला। गांधार की राजधानी होगा तक्षशिला। एका 4। एका 4। सूरसेन की राजधानी होगी मथुरा। वत्स की राजधानी होगी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी होगी श्रावस्ती। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार कहा जाता था, कि अजातशत्रु कहा जाता था, कि उदयन को कहा जाता था, कि इनमें से किसी को नहीं? तो इसका आंसर होगा सी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बुद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कालाशोक, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन फारस में, बी ऑप्शन बेलीबोन में, सी ऑप्शन में मेसिडोनिया में, डी ऑप्शन तक्षशिला में। तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेलीबोन में। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी के नदी के किनारे, ऑप्शन बी झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन सी सतलज नदी के किनारे, ऑप्शन डी चेनाब नदी के किनारे। तो इसका आंसर होगा बी, झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृदभांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ऑप्शन डी काले वाले बर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया? ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन बी भोजक ग्राम भोजक, ऑप्शन डी ग्रामपति। तो इसका आंसर होगा बी, भोजक ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी काव्यकुंज, डी धान्यकटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवंतिका का प्राचीन नाम था उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापदम नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महापदानंद। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा जिसे अग्रमीज जैमड्रीज कहा गया है? अजातशत्रु को, बी ऑप्शन कालाशोक को, सी ऑप्शन महापदानंद को, और डी ऑप्शन है घनानंद को। तो इसका आंसर होगा घनानंद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन ईरानियों द्वारा, सी ऑप्शन शकों द्वारा, बी ऑप्शन यूनानियों द्वारा, डी ऑप्शन कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, यूनानियों द्वारा। ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन सी जेरिसिस छयार्स, ऑप्शन बी डेरिसस दयारबाहु वन, ऑप्शन डी डेरिसस दरायबाहु 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेरिसस दरायबाहु 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपडीज का युद्ध या इसे झेलम का युद्ध कहते हैं 326 बीसी
किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। घननंद को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी घननंद को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन सी जेरिसिस छयार्स, ऑप्शन बी डेरिसस दयारबाहु वन, ऑप्शन डी डेरिसस दरायबाहु 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेरिसस दरायबाहु 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइपडीज का युद्ध या इसे झेलम का युद्ध कहते हैं 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, ऑप्शन डी सिकंदर एवं आभी के मध्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 323 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ए 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, एक तरफ शासक एक तरफ वंश दिया गया है, बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार। ऑप्शन दूसरा वंश दिया हर्यक वंश से संबंधित है कि शिशुनाग वंश संबंधित है कि मौर्य वंश संबंधित है कि नंद वंश से संबंधित है? तो बिंबिसार है हर्यक वंश। बिंबिसार है हर्यक वंश। ऑप्शन ए कालाशोक शिशुनाग वंश और महापद्मनंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद और सूचित 2 में है आधुनिक क्षेत्र, मगध, वत्स, कौशल, अवंती। तो मगध है क्षेत्र पटना गया के जिले। वत्स की राजधानी है इलाहाबाद। कौशल की राजधानी है अवध। अवंती की राजधानी है मालवा। इसका आंसर हो जाएगा ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका
आंसर होगा ग्रीविच राजगृह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन सी छंदोपनिषद में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन शुक्ल, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होगा घनानंद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए चौथी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दूसरी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी पहली सदी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा बी छठी सदी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला है, भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला। चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो सिकंदर की भारत में सफलता के चारों कारण सही हैं। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ सूची 1 में राजा दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रघोत, प्रघोत अवंती, प्रघोत अवंती, उदयन वत्स, प्रसेनजीत, कौशल, अजातशत्रु, मगध। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी बंग में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कलिंग में। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन बी कॉन्थिसिस, ऑप्शन डी जर्सिस। तो इसका आंसर होगा कॉन्थेसिस, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डेरियस। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा शत्रु का सदैव किस गणतंत्र के साथ युद्ध हुआ? ऑप्शन ए है वज्जी संघ वैशाली, ऑप्शन सी दोनों के साथ, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वज्जी संघ वैशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर होगा सी 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है,
निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? पूछ रहा है कि बुद्ध के समय के कौन थे। केवल एक, केवल ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका आंसर है सी 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी यंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवंती। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शिशुनाग। अगला क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया? ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी उदयन ने, ऑप्शन डी शिशुनाग ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन सी 1 और 2, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी वश, ऑप्शन डी काशी। तो इसका आंसर होगा डी काशी। अगला क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? ऑप्शन ए नंद वंश का, ऑप्शन बी मौर्य वंश का, ऑप्शन सी शुंग वंश का, ऑप्शन डी कर्ण वंश का। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नंद वंश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काश, ऑप्शन डी मगध। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मगध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन डी मगध। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मगध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार को, ऑप्शन बी अजातशत्रु को, ऑप्शन सी उदयन को, ऑप्शन डी शिशुनाग को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्म नंद को, ऑप्शन बी घन नंद को, ऑप्शन सी शिशुनाग को, ऑप्शन डी बिंबिसार को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए नियार्कस, ऑप्शन सी एस्टिबुलस, ऑप्शन बी एनासिक्रिटिस, ऑप्शन डी हेरोडोट्स। इसका आंसर है डी हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को
कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठीन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी जेठक, ऑप्शन डी ग्राम भोजक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रेष्ठीन। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ? ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गृहपति का अर्थ है ए धनी किसान, ऑप्शन ए धनी किसान। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दिया गया है, दूसरी तरफ भी सूची दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। अष्टकुलक जो होगा, अष्टकुलक को परामर्शदायी संस्था थी और महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलि साधक किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। सौलकिक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला होता था। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदाशक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य द्वारा, ऑप्शन बी नंद वंश द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त वंश द्वारा कि ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी मज्झिक निकाय में, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय में, ऑप्शन डी दीघ निकाय में। तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रुहेलखंड में। तो इसका आंसर है बी राजस्थान में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।